आज इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। इनका नाम है शिप्रा पाठक, द वाटर वुमन। आपने ये बीड़ा क्यों उठाया कि नदियों को पवित्र करा जाए? इन नदियों के माध्यम से ही राष्ट्र विश्व स्तर तक पहुंच रहा है। सो राष्ट्र की सेवा करने के लिए उसकी धरोहरों की सेवा करनी पड़ेगी। क्या अब नदियाँ पवित्र रह गई हैं? पता नहीं मुझे इतना। जो प्लास्टिक के वेफर्स, जो प्लास्टिक के कप और दोने और पन्नी और अपने उतारे हुए कपड़े आप माई में छोड़ के जा रहे हैं, डुबकी के साथ साथ उसका पाप भी मिलेगा। तो प्रयाग की ये भूमि भूलेगी नहीं, ये याद रखेगी और ब्यौरा देगी इसका। एक महिला होकर ये सभी चीज़ें करना, कैसे आपके मन में ये उद्देश्य आया कि मुझे ये सब करना है और इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी? कि मैंने नदी से ही ये कहा था, मैं तुम्हारे लिए निकली हूँ, और ये कहना भी कि मैं नदी की सेवा के लिए निकली हूँ। लगभग आपने कितनी थैले थालियाँ बांट दी होंगी? आप मान के चलिए 18 लाख थालियाँ और 22 लाख थैले और 3 लाख गिलास हमने बांटे हैं, और ये पूरे भारत ने दिए हैं, और हमने इस ज्ञान को भाव में, भक्ति में बदला। महाकुंभ में बहुत सारे साधु संत महात्मा हमने देखे, बार बार एक जिक्र कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो पाखंड में बदल गई, जो शिक्षा जो थी, ज्ञान था, वो घमंड में बदल गया। जहाँ पर पाखंड के नाम पर, चमत्कार के नाम पर एक लंबी भीड़ लग रही है, तो वो बनाने वाले भी तो हम ही में से, आप ही में से लोग हैं। तो वो एक ऐसा डिजिटल युग है कि जो बिक रहा है वो परोसा जा रहा है। जैसे नमामि गंगे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। नमामि गंगे क्यों, नमामि नदी क्यों नहीं? जितने भी फैशन के लिए इस महाकुंभ में आए, सनातन का सहारा लेकर वो खरगोश की रफ्तार की तरह तेज चले और चले गए। हम धर्म, संस्कृति, पर्यावरण और राष्ट्र की सेवा करने निकले हैं, लाइक्स और कमेंट जोड़ने नहीं निकले। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और प्रयागराज की पावन धरती से महाकुंभ के अलग अलग रंग हम देखते जा रहे हैं। महाकुंभ जिसमें करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। संगम गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन। भारत में वैसे तो कई प्रमुख नदियाँ हैं, छोटी बड़ी से लेकर अगर हिसाब लगाया जाए तो 400 से अधिक नदियाँ भारत में हैं। लेकिन जो ये पवित्र नदियाँ हैं जिसमें लोग स्नान करने जाते हैं, क्या वे पवित्र हैं? पवित्र नदियाँ तो हम कहते हैं, लेकिन इसकी पवित्रता का ध्यान कौन रखता है? आज इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं, जिनके जीवन का बस एक ही ध्येय है, वो ध्येय है नदियों को पवित्र करना। मीलों मील चलकर इन्होंने बेड़ा उठाया है हमारे भारत देश की नदियों को पवित्र करने का। इनका नाम है शिप्रा पाठक, द वाटर वुमन। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिप्रा जी। नर्मदे हर महाकुंभ की धरती से सभी देखने वालों को प्रणाम करती हूँ। गला आज मेरा और सुप्रिया का दोनों का बहुत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिएगा सुनने के लिए। शिप्रा जी, हमने आपके इस बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है, कई वीडियोस हैं। मीलों मील आप पैदल चल के बस एक ही उद्देश्य से चल रही हैं कि आपको जो भारत की नदियां हैं, जो प्रमुख नदियां हैं, उनको पवित्र करना है। हम लोग देखते हैं कि आजकल के ज़माने में लोग अपने बारे में सोचते हैं, पहले देश के बारे में बाद में सोचा जाता है। लेकिन जो आपने देश में जो हमारी नदियां हैं, जिन्हें देखिए, इस धरती पर अभी प्रयागराज पर हम बैठे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोग स्नान करने के लिए पवित्र नदी में चले आ रहे हैं। आपने ये बीड़ा क्यों उठाया कि नदियों को पवित्र करा जाए? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा राष्ट्र का अर्थ क्या है। जी, राष्ट्र अपने आप में कुछ नहीं है। राष्ट्र किससे बना है? नदियों से, पहाड़ों से, जंगल से, कला से, साहित्य से, परंपराओं से, और हम मनुष्यों का उस आध्यात्म और धर्म के प्रति रुझान से। आज आप देख रही हैं महाकुंभ की धरती पर एक ऐसा सांस्कृतिक पर्व चल रहा है जहाँ पर हर जाति, वर्ण, खान पान, आचार व्यवहार, वस्त्र सब कुछ भिन्न होते हुए भी उस तट पर सब एकता से डुबकी लगा रहे हैं। इसी को मैं राष्ट्र कहती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए कोई प्रत्यक्ष ऐसे माध्यम नहीं है।
ये अप्रत्यक्ष माध्यम है कि आप राष्ट्र की धरोहरों को, राष्ट्र की संपदा को संभालिए और उनकी सेवा कीजिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो धुआंधार जो जबलपुर में मां नर्मदा का तट है, उसे विश्व की धरोहरों में सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को ने शायद आया है कि कुंभ को भी विश्व के एक विलक्षण उत्सव के रूप में सम्मिलित किया है। तो कहीं ना कहीं इन उत्सव के माध्यम से, इन नदियों के माध्यम से ही राष्ट्र विश्व स्तर तक पहुंच रहा है। सो राष्ट्र की सेवा करने के लिए उसकी धरोहरों की सेवा करनी पड़ेगी। शिप्रा जी, देखिए, आप सेवा कर रही हैं और हमने आपकी जितनी भी आपने नदियों को पवित्र करने में कोशिश की है वो भी देखा है, लेकिन एक महिला होकर ये सभी चीज़ें करना और पैदल यात्रा करना, लोगों को अपने साथ जोड़े रखना और जोड़ते जाना, कैसे ये सब चीज़ें शुरू हुई? कैसे आपके मन में ये उपदेश आया कि मुझे ये सब करना है और इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी? जब आपको कुछ सार्थक करना होता है तो प्रेम पर्याप्त है। बाकी कुछ विनाशकारी करने के लिए दूसरे तत्व चाहिए होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा, अन्यथा प्रेम पर्याप्त होता है। मुझे लगता है मेरे भीतर ईश्वर ने इतना प्रेम देकर भेजा था कि मैं जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मानव और प्रकृति की उन धरोहरों को प्रेम कर सकूं। तो ये सफ़र था कदम से क्रांति का सफ़र। एक कदम जो घर से उठा था, तब घर भी विरोध में था, समाज भी विरोध में था और शायद ही कोई साथ था, न संसाधन थे, न सुविधा थी। और एक स्त्री के रूप में मुझे लगता है आप मेरी यात्रा को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं कि हम आज पुरुष प्रधान में, ये कितना भी पुरुष प्रधान समाज में ये कहें कि बराबरी की बात करें, लेकिन ईश्वर के जो हमारी व्यवस्था बनाई है, जो हमारी बनावट बनाई है, जो हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक व्यवस्थाएं हैं, वो पुरुषों से भिन्न हैं, उनसे बेहतर भी हैं। मैं कहीं भी उनसे कमतर नहीं आंकती हूँ। इसीलिए मैं इस बात के बहुत विरोध में रहती हूँ कि हमें पुरुष जितना अधिकार चाहिए। नहीं, हमें पुरुष से अधिक अधिकार ईश्वर द्वारा पहले ही मिले हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं में हमारी सुरक्षा, हमारे जीने का ढंग, वो समाज में वैसा नहीं हो सकता जैसे पुरुष का है। वो कहीं भी सो सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें बहुत सुरक्षा का इतना भय नहीं होगा अगर उनके पास बहुत धन नहीं है, क्योंकि कोई आपको लूट नहीं सकता। लेकिन हम अपने अस्तित्व को, अपने चरित्र को, अपनी पवित्रता को, अपनी अस्मिता को लेकर घर से निकलते हैं। तो अगर धन नहीं भी है हमारे पास, तब भी उस अस्मिता पर, पवित्रता पर, चरित्र पर कोई उंगली ना उठाए, कोई प्रहार ना करे। ये दिन रात एक सोच में लड़ाई रहती है कि एक सुरक्षित वातावरण में रहे। तो निस्संदेह एक आंतरिक लड़ाई ऐसी थी जिसमें खुद ही कवच बनना था, क्योंकि अगर मैं किसी से ये कहती भय लग रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं था। परिवार से कहती तो वो कहते क्यों गई थी, वापस आइए, हमने आपको प्रेशर नहीं किया। तो कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता, पर मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि उस पीड़ा को नदी ने सुना, क्योंकि मैंने नदी से ही ये कहा था मैं तुम्हारे लिए निकली हूँ। और ये कहना भी कि मैं नदी की सेवा के लिए निकली हूँ, ये बहुत अहंकार से भरी हुई पंक्ति है, क्योंकि हम नदी को संभाल नहीं सकते, नदी ही हमें संभालेगी। हाँ, नदी के प्रति अपना कर्तव्य निभाने निकली हूँ। देखिए, कहा जाता है जल ही जीवन है और नदियों को इतना पवित्र माना गया है। पवित्रता इस कदर है कि करोड़ों लोग अभी आपको डुबकी लगाते हुए भी त्रिवेणी संगम में दिख रहे हैं, और बस यही कि हमें एक डुबकी लगानी है। लेकिन क्या अब नदियाँ पवित्र रह गई हैं? आपने जो भी करा है, जितना भी करा है, क्या आपको लगता है कि अभी भी बहुत करना बचा है? सुप्रिया, मेरा मानना ये है कि कोई भी विचार संतुलन में बहुत अच्छा होता है। आप सिर्फ चाय पी रहे हैं, आप सिर्फ भोजन कर रहे हैं, आप सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं, आप सिर्फ सो रहे हैं, आप सिर्फ काम कर रहे हैं, ये कहीं से अच्छा नहीं है। आपको चाय, कॉफ़ी, उठना बैठना, काम, सोना, इन सब के बीच में एक संतुलन बनाना पड़ेगा एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। समाज में एक स्वस्थ व्यक्ति बने, ये उसकी औपचारिक व्यवस्थाएं हैं कुछ। पता नहीं मुझे इतना प्रमुखता से ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन जब भी धर्म में केवल भाव रहेगा तो धर्म पाखंड बनेगा। जब भी धर्म में केवल ज्ञान रहेगा
तो धर्म अहंकारी बनेगा। और इसी का निष्कर्ष आप देख रही हैं जो कुंभ में हो रहा है। ये जो भारी भीड़ है, ये भाव की भीड़ है, श्रद्धा की भीड़ है, विश्वास की भीड़ है, इसमें ज्ञान नहीं है। मैं इसको एक उदाहरण की तरह आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, अपना अनुभव साझा करती हूँ। 11 जनवरी से मैं यहाँ हूँ और शिविर के बाहर प्रतिदिन खिचड़ी, हलवा या जो भी हमारी सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है, हम आने वालों को बांटते हैं, देते हैं, या ये कहूँ उन्हीं का हिस्सा है, उन तक पहुँचाते हैं। कई बार शिविर के बाहर ही वो लोग बैठ जाते हैं, तो मैं मना करती हूँ आचार्य वगैरह को कि हटाओ मत, वो कहाँ जाएंगे, हम ही पे आश्रित होके आएंगे। जब मेरी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से बात हुई थी कुंभ के पहले, और वो सबके विचार थोड़े थोड़े ले रहे थे जो पर्यावरण से संबंधित लोग थे, तो मैंने एक ही विचार दिया था, सफाई कर्मचारियों की संख्या अधिक रहे और हर 500 मीटर पर एक डस्टबिन हो, ताकि हम दिमाग में ये ना सोचे कि ये गिलास है, इसको 1 किलोमीटर दूर जाके कौन फेंकेगा, तो यहीं फेंक दें। हम ये व्यवस्था बनाएं। मेरे शिविर के बाहर हर 4 से 6 डस्टबिन रखे हैं, पर वो लोग वहीं खिचड़ी खाते हैं, वहीं बैठते हैं और वहीं फेंकते हैं। तो जो भी इस उद्देश्य से आ रहा है कि पुण्य मिलेगा और मोक्ष मिलेगा डुबकी लगाने से, वो डुबकी लगाने का मोक्ष मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन वो जो खाई हुई पत्तल हवन कुंड के सामने आप जो यज्ञ हो रहा है मेरे यहाँ 11 जनवरी से लगातार हो रहा है, और 100 मीटर पर डस्टबिन है, आप उठ के नहीं फेंक सकते, उसका पाप भी मिलेगा। जो प्लास्टिक के वेफर्स, जो प्लास्टिक के कप और दोने और पन्नी और अपने उतारे हुए कपड़े आप माई में छोड़ के जा रहे हैं, डुबकी के साथ साथ उसका पाप भी मिलेगा। तो तराजू में ये बैलेंस हो जाएगा। फिर बाद में हम ही में से बहुत से लोग कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम तो इतने धार्मिक कार्य करते हैं, हम हर बार जन्माष्टमी और कार्तिक मास में वृंदावन जाते हैं, हम हर कुंभ में रहते हैं, हम हर ज्योतिर्लिंग सावन में दर्शन करते हैं। आप करते हो, पर किस मार्ग से करते हो? आप उस ज्योतिर्लिंग को क्या दे के आ रहे हो? आप वहाँ थूक रहे हो, आप वहाँ कचरा फेंक रहे हो। आपकी उपस्थिति बस इतनी है कि सबसे साफ जगह पे डुबकी लगाओ और बाकी जगहों पर थूक कर कचरा करके चले जाओ। तो प्रयाग की ये भूमि भूलेगी नहीं, ये याद रखेगी और ब्यौरा देगी इसका। कर्म का फल जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर्म में आती हैं, और ये भी एक हमारा कर्म है कि हम गंदगी कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन लोगों में जागरूकता कैसे आए? क्योंकि देखिए आपने जैसे बोला जगह जगह पर डस्टबिन है, हमने देखा यहाँ जगह जगह पर डस्टबिन है, मैदान साफ करके एक बैच चल रहा है, पूरा सफाई कर्मी यहाँ लगाए गए हैं, जो गंगा यमुना सरस्वती हैं वो बिल्कुल तुरंत साफ की जा रही है। लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है, अभी भी फूल उसमें जा रहे हैं, कपड़े उसमें धुल रहे हैं। मैंने कई महिलाओं को देखा कि गंगा स्नान कर रही हैं और शैम्पू लगा रही हैं। तो ये सब जागरूकता कैसे आए? क्योंकि आप भी एक मिशन पे हैं, आप भी लोगों को आपने जागरूक किया है, और शायद 15 लाख से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ भी गए हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या है हमारे भारत देश में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कैसे होगा ये? जहाँ करोड़ों की संख्या हो, और उन 15 लाख में भी जो मुझसे जुड़े हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ कि सभी कर्मठ होंगे, वो मेरे भाव और विचार से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें भी सक्रिय लोग कम ही होंगे। तो जब शिविर के बाहर मैंने ये देखा, तो मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आकर ये कहा कि कल से आपको यहाँ आश्रय नहीं मिलेगा अगर आप इसे अपना घर नहीं समझेंगे। रात में आप यहाँ सोते हैं, दिन भर छाँव में बैठते हैं, मैं शिविर के अंदर से आपको चाय भिजवाती हूँ, भोजन भिजवाती हूँ। आप कौन अपने घर को, अपने मंदिर को, अपने कमरे को ऐसे करता है? जी। तो जो लोग बैठते हैं उनको प्रतिदिन मैं उपदेश देती हूँ, करीब 100-200 लोग तो वहाँ बैठते हैं। और मैंने देखा तीसरे चौथे दिन से जो बाहर के लोग बैठे थे वही कहने लगे कि माता जी आएंगी, वो देखो गुस्सा करेंगी। तो मैंने उन्हें फिर समझाया कि ये शब्द भी गलत है, माता जी गुस्सा नहीं करेंगी, माता जी तुम्हें पाप करने से रोकेंगी। ये तुम्हारे द्वारा प्रयाग की भूमि पे गिरा हुआ कचरा, ये तुम्हारे ही हिस्से लिखा जाएगा। और ये भी थोड़ा सा गलत है जो मैंने कहा कि धर्म पाखंड बन गया, उसमें ज्ञान नहीं रहा या भाव नहीं रहा, इससे गड़बड़ हुई। गंगा में फूल, बेलपत्र बिल्कुल अर्पित करने चाहिए जी। ये एक ऐसी चीज़ है कि ऑर्गेनिक है, जैविक है, और अगर ये सब बंद हो जाएगा तो हमारी सनातन परंपरा बंद हो जाएगी। फिर आप मतलब ये जो देने का भाव है, गंगा को आपसे क्या चाहिए? वो जगत जननी है। ये घर से फूल, बेलपत्र, दीपक
जो मट्टी के दीपक में हो या फिर आटे के दीपक में हो वो ले जाना, ये एक परंपरा है जो सिखाती है जो सबसे बड़ा है उसे भी हमें कुछ अपना समर्पित करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे आपके भीतर समर्पण का भाव आए, देने का भाव आए, दान का भाव आए। तो ये परंपराएं इसलिए बताई गई। हनुमान जी के सामने प्रसाद रखते हो, हनुमान जी को आपसे क्या चाहिए? वो जगत के देवता हैं, जागरूक देवता हैं, जागृत देवता हैं। सृष्टि में उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, उनको बूंदी नहीं चाहिए। पर ये परंपरा एक बनाई गई कि नहीं, तुम खाओ उसके पहले किसी को दो। किसी को दो मतलब अपने बड़े को दो, अपने बड़े को दो मतलब मंदिर में जो आपके इष्ट बैठे हैं उन्हें दो, चाहे बाके बिहारी हो, चाहे हनुमान जी हो। तो ये परंपराएं कुछ सिखाने के लिए बनाई थी, पर सीख ना लेकर हम पाखंड में फैल गए। हमारे दिमाग में आया कि अरे क्यों ना चूड़ी भी चढ़ा दें, तो मेहंदी भी चढ़ा दें, तो पत्ता भी बिंदी का डाल देंगे, तो ये भी डाल देंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। और वो करते करते वो सारी जैविकता प्लास्टिक में आ गई और प्लास्टिक परंपरा का रूप बनकर भूमि में, नदी में जाने लगी। जैसे शिप्रा जी आप बार बार एक जिक्र कर रही हैं कि जो चीज़ें हैं वो पाखंड में बदल गई, जो शिक्षा जो थी, ज्ञान था, वो घमंड में बदल गया। महाकुंभ में बहुत सारे साधु संत महात्मा हमने देखे, मिलना उन लोगों से मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु हो चुके हैं। जैसा आपका ध्येय है, आपसे मिलना भी आसान है और आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। क्या जैसे मैंने देखा कि यहाँ सनातन धर्म को एक करना है, धर्म संसद हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं सनातन धर्म को एक करने की। क्या आपको लगता है सनातन धर्म को एक करने से पहले हम सभी जो सनातन धर्म के ज्ञाता हैं, जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, या आप जैसे जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक होना ज़रूरी है, एक राह पे आना ज़रूरी है, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मेन सनातन धर्म है, जो पवित्रता है हमारी नदियों की, वो काम ज़रूरी है? या जो ये सब चल रहा है दिखावा, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े शिविर और बड़ा बड़ा शासन प्रशासन जो साथ में लेके चलना, ये ज़रूरी है? मुझे नहीं पता सुप्रिया, आप किसे बड़ा कहती हैं। मेरी दुनिया में बड़ी सिर्फ नर्मदा जी हैं। मेरे लिए बड़ा सिर्फ प्रकृति है, जंगल है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। तो मेरी परिभाषा अलग है, और जो मेरे लिए बड़ा है मैं उसी के लिए आई हूँ और उसी की सेवा कर रही हूँ। और जिनकी बात आप कर रहे हैं बिना नाम लिए ही, तो उनको बड़ा बनाने वाला कौन है? जहाँ पर पाखंड के नाम पर, चमत्कार के नाम पर एक लंबी भीड़ लग रही है, तो वो बनाने वाले भी तो हम ही में से, आप ही में से लोग हैं। तो वो एक ऐसा डिजिटल युग है कि जो बिक रहा है वो परोसा जा रहा है, लेकिन सैद्धांतिक लोग सिद्धांतों पे चलते हैं। कुंभ शुरू हुआ है जनवरी में, लेकिन पिछली जनवरी से मेरे दिमाग में ये था 40,000 टन कचरा और 8,000 टन प्लास्टिक निकलने की उम्मीद थी, अगर 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैं एडमिन डिपार्टमेंट से कई जगह से अपडेट ले रही थी, तो पता चला 40 करोड़ लोग आएंगे और 40,000 टन कचरा और 8,000 टन प्लास्टिक निकलेगी। तब से मेरा दिमाग ये चल रहा था कि दो तरह से काम किया जाए। ये जो निकलेगी ये जाएगी कहाँ? अंततः ये लोग नदियों में ही फेंक देंगे। तो क्या किया जाए? क्योंकि मैं बहुत सामान्य स्त्री हूँ, जो आपने कहा कि आप भी बड़ी हैं और मिलना सुलभ है, नहीं, मुझसे मिलना इसलिए सुलभ है, मैं बहुत सामान्य हूँ, मैं बहुत छोटी स्त्री हूँ। मैं जिनको ये नाम आपने लिए, मैं उनकी चरण रज भर भी नहीं हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि जब कोई सुनेगा नहीं, मैं उतनी शक्तिशाली भी नहीं हूँ, उस सिस्टम का हिस्सा भी नहीं हूँ जहाँ ये पूछूँ और जहाँ मेरे सवाल का कोई ये उत्तर दे कि आखिर ये कचरा जाएगा कहाँ, कैसे निष्क्रिय करेंगे, उसका क्या प्लान है। फिर दूसरा दिमाग मैंने चलाया कि इस खराब व्यवस्था में मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना कचरे को बनने ही ना दिया जाए। इसका दूसरा विकल्प ये है। अब बनने ना दिया जाए, कैसा किया जाए? तो आधे से ज़्यादा कचरा जब पता किया तो केवल शिविरों से, अखाड़ों से, नागा बाबाओं के यहाँ से, या हर वो व्यक्ति जो तंबू लगाकर यहाँ बैठा है, कल्पवास कर रहा है, खाना खाने की प्लास्टिक की पत्तल और थर्माकोल की पत्तल से निकल रहा है। अब एक व्यक्ति 3 बार खाएगा, सुबह नाश्ता, दोपहर में और रात को। एक व्यक्ति की 3 पत्तल गुणा 40 करोड़।
कारण यही निकला कि हम कचरे को बनने ही नहीं देंगे। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत मैंने अपनी बातचीत की, उसमें कुछ लोग सम्मिलित किए और फिर धीरे धीरे लगातार हम लोग हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन में दिल्ली में या वहीं जा के अलग अलग राज्यों में मीटिंग कर रहे थे। 40 से अधिक संस्थाओं को हमने जोड़ा और हाथ जोड़ के ये निवेदन किया, केवल कुंभ के लिए अपना नाम पीछे छोड़ दो, काम को आगे ले आओ, एक ही स्लोगन दो, हर संस्था अपना अलग स्लोगन ना दे। हमने स्लोगन दिया, एक थैला एक थाली जी। और कुंभ के पहले ही हम यहाँ 11 तारीख को आए और हमने जो 14 की परवी शुरू हुई है, लगभग मुझे याद है हम लोग 55 घंटे सोए नहीं थे और रास्ते भी खुले हुए थे। तो हमने जाकर हर शिविर में, हर तंबू में, हर अखाड़ों में थाली, गिलास और थैले बांटे। जो जाता हुआ श्रद्धालु पन्नी देखते हैं, ये पन्नी हमें दे दीजिए, हम आपको फ्री थैला दे रहे हैं। जी, मैंने भी देखा कि आपके जो अनुयायी थे, जो आपके साथी हैं, और आप भी मतलब सड़कों पे आप घूम रहे थे, लोगों को थैला दे रहे थे, प्लेट्स बांट रहे थे। ये वाला जो और मैंने और भी शिविर्स में देखा कि वो लोग भी और पहली बार ही देखा कि थालियाँ यूज़ कर रहे हैं, दोना पत्तल उन शिविर्स में नहीं यूज़ हो रहा। तो एक बहुत अच्छी पहल है ये। लगभग आपने कितनी थैले थालियाँ बांट दी होंगी? अभी चल रहा है उसका अपडेट। लगभग हमें लगता है कि हम 3 मार्च तक इसको अच्छे से बना पाएंगे कि क्या मात्रा रही, लेकिन लगभग आप मान के चलिए 18 लाख थालियाँ और 22 लाख थैले और 3 लाख गिलास हमने बांटे हैं। और ये पूरे भारत ने दिए हैं और हमने इस ज्ञान को भाव में, भक्ति में बदला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लुधियाना से कोई ट्रक आया है 1 लाख थालियों का, तो हमने पूरे लुधियाना में उसको घुमाया, लाउड स्पीकर लगाया कि कुंभ में थालियाँ जा रही हैं। लोगों ने ट्रक की पूजा करी, थालियों की पूजा करी, उस पर गुलाब बरसाए। जो 80+ थे वो कह रहे थे हम नहीं जा पाएंगे, हमारी तरफ से 5 थाली, हमारी सहभागिता कुंभ में होगी। इस तरह से हमने पूरे भारत को उस अभियान के लिए खड़ा किया और करीब 20 लाख थालियाँ और 30 लाख थैले आए हैं, 3 लाख गिलास आए हैं, जो सब बट गए हैं। और उसमें ये हुआ है कि इसको दूरगामी रिज़ल्ट देखिए सुप्रिया आप, केवल कुंभ में तो वो लोग हमारी थालियाँ छोड़ के अपने शिविरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक थाली की लागत अच्छी भली होती है। वो सब ट्रकों में भर के अपने अपने आश्रमों में जहाँ भी होंगे लेंगे। इसका मतलब है आश्रम वाले लोग हर महीने कोई ना कोई भंडारा करते ही रहते हैं। तो वहाँ से भी अब प्लास्टिक और थर्माकोल नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारी थालियाँ वहाँ यूज़ होंगी। सो एक लंबे दूरगामी 13 अखाड़ों में अब कम से कम प्लास्टिक और थर्माकोल नहीं। और जो कि मैंने देखा भी, बहुत सारे अखाड़े ऐसे हैं, मतलब मैंने इस बार कुछ भी प्लास्टिक या पत्तल देखे ही नहीं है। छोटे अखाड़े हों, बड़े हों या छोटे शिविर भी हों, उसमें भी थालियाँ ही यूज़ हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। और जिस तरीके, मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैंने इतना भी बहुत घूमा है, बहुत लोगों से मिली हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रही हैं और आजकल आधुनिक दुनिया में, दिखावे की दुनिया में आप इतनी सहजता से जो काम कर रही हैं, कितना मुश्किल होता है एक स्त्री होने के नाते ये सब कर पाना, इतने बड़े बड़े डिसीजन ले पाना, और ये सब करने के लिए जो शासन प्रशासन, जो अपर अधिकारी हैं, उनको अपनी बात समझा पाना। अच्छी पहल का सब स्वागत करते हैं, पर चूंकि जैसे आपने कहा ये थोड़ा मार्केट का युग है, तो लोग प्रतिस्पर्धा भी रखते हैं कि कैसे एक सामान्य स्त्री इतना आगे उस काम के लिए आ रही है। पर मैं ये मानती हूँ कि इज्जत और बेइज्जती ऊपर वाला देता है और वो भाव के अनुसार देता है। तो मैं आपसे भी ये निवेदन करूँगी, अगर समय हो रात में निकलिएगा और सारे डस्टबिन चेक करवाइएगा। किसी भी डस्टबिन में अगर थर्माकोल और प्लास्टिक की थाली मिलेगी तो ये मेरी निजी हार होगी, व्यक्तिगत हार होगी। मैंने कम से कम उन 40-50 संस्थाओं के साथ और पर्यावरण संरक्षण के साथ मिलकर हमने इतना किया है कि कुंभ को प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। और उसके बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से मदर डेयरी के बूथ हायर किए, उनसे बात की, वहाँ हमने 1-1 हज़ार थैले पहुँचाए, यही समझाया मेरे लिए मत करो, हो सकता है ये थैला तुम 5 रुपए में बेच लो, 10 रुपए में बेच लो, पर अगर बच्चे को कैंसर हो गया उसके इलाज का पैसा कहाँ से लाओगे, क्योंकि तुम प्रयाग में ही रह रहे हो। ये थैला दो और कस के बोलो हर ग्राहक को, अगले दिन ये थैला लाओगे तभी दूध मिलेगा। तुम 10 बार बोलोगे, 15वीं बार उसकी आदत हो जाएगी। बिल्कुल। राष्ट्र के लिए काम करने के लिए सीमा पर नहीं जाना है,
छोटे छोटे प्रकल्प करने हैं जो राष्ट्र की धरोहरों के लिए हों। तो ये सारा अभियान शुरू हुआ है। अब मैं दूर जाकर चेक करती हूँ, देखती हूँ कि वही लोग कहते हैं थैला अगर नहीं लाओगे तो हम नहीं देंगे, अभी हम निःशुल्क दे रहे हैं। तो चेंज हो रहा है। जैसे आपने कई किलोमीटर के सफ़र तय किए हैं, 3600 किलोमीटर से ज़्यादा आप पैदल चली हैं। एक बार वो सफ़र के बारे में बताइए, और जो 7 नदियाँ अभी तक आपने जो बिल्कुल पवित्र कर दी हैं और आगे भी करने के और हैं, उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी पहली पदयात्रा कैलाश मानसरोवर की थी जी। और ये आप निश्चित जान लीजिए कि अगर आप थोड़े से भी आध्यात्मिक जागृत हैं तो जब आप कैलाश से वापस आते हैं तो आप वैसे नहीं रह जाते जैसे आप गए थे। जी। दूसरी यात्रा माँ नर्मदा की थी 3600 किलोमीटर की, और उस परिक्रमा ने मेरा जीवन बदल दिया। क्योंकि उस परिक्रमा में माई ने बिल्कुल साक्षात्कार करके मुझे बहुत सारी बातों को समझाया कि जहाँ पर नदी बहुत सूखी है वहाँ समृद्धता नहीं है, वहाँ मानसिक बीमारियाँ हैं, वहाँ लोग प्रसन्न नहीं हैं, वहाँ कुछ अच्छी घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं। तो जहाँ पर माँ बहुत लबालब बह रही है वहाँ पे समृद्धता है, आर्थिक योजनाएं अच्छी हैं, लोगों में प्रसन्नता का भाव है। तो ये कनेक्शन बहुत डीपली क्योंकि आप पूरा दिन 30 से 40 किलोमीटर अकेले चल रहे हो अपने साथ, तो यही मनन में करती रही। और जब परिक्रमा पूरी हुई, जब तक मैं निर्णय ले पाती तब तक माई ने निर्णय ले दिया कि अब मेरे रास्ते पर होगी। और उसके बाद मैंने शिप्रा की परिक्रमा की, फिर मैंने गोमती की, पीलीभीत से लेकर कैथी बनारस तक 1000 किलोमीटर की। गत वर्ष मैं अयोध्या से रामेश्वरम पैदल गई, और तब गई जब राम की प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने वाली थी, और वो क्षण हर भारतवासी के लिए गौरव का था और सब उसका साक्षी भाव बनना चाहते थे। पर मुझे लगा कि राम को राजा बनने के पहले, या राम को राजा बनना समझने के लिए पहले राम का बनमार्ग समझना पड़ेगा। सो मैं राम जानकी के बनमार्ग पर निकली। वो भी करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, और बीच बीच में हम समितियां बना रहे थे, क्योंकि अगर हमसे 100 लोग मिलते थे तो हमें समझ में आता था कि वो 5 लोग सहज हैं, वो तैयार हैं काम करने को। छोटी छोटी समितियां बनाई, और मेरा जो काम का तरीका है सुप्रिया, उसकी सफलता का एक राज है, मैं करके काम नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब शिप्रा की मैंने यात्रा की तो उज्जैन में पूरा संगठन खड़ा हुआ कि हम पंचतत्व जो मेरी संस्था है उससे जुड़ के काम करना चाहते हैं। हाँ, उससे जुड़ के काम मत करो। कोई यहाँ पर किसी ने कुछ रजिस्टर कराया है तो कहा नहीं, ये कैसे ही संस्था बोलचाल में है शिप्रा बचाओ समिति, और शिप्रा बचाओ समिति पे काम करो। पंचतत्व सिस्टर संस्था बन के काम करेगा। तुम काम करो, क्योंकि जब यहाँ पर तुम काम करोगे तो प्रशंसा तुम्हारी हो, अवार्ड मिले तो तुम्हें मिले, अखबारों में नाम निकले तुम्हारा निकले, शिप्रा का क्यों निकले। मैं तुम्हें पौधे उपलब्ध कराऊंगी, खाद दिलाऊंगी, मिट्टी दिलाऊंगी, काम करने का ढंग सिखाऊंगी, हम कार्यशाला रखेंगे जिसमें हम एक दूसरे से सीखेंगे। ऐसा करते करते मैंने 25 सहयोगी संस्थाएं खड़ी की, जो सामान्यतः लोग नहीं करते। लोगों को लगता है हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारा आश्रम, हमारा नाम, हमारी संस्था, हमारा NGO हमारे हिसाब से हो, हमारा नाम हो। तो वो जो मैं होता है ना, कि सब कुछ मेरा हो, तो वो मेरा ही हो पाता है, वो राष्ट्र का नहीं हो पाता। तो आज वो सारी संस्थाएं इसलिए लगन से काम करती हैं, उन्हें लगता है ये पंचतत्व पे नहीं आएगा, ये शिप्रा बचाओ समिति की गर्व का विषय है। गड़बड़ होगी तब भी हमारा मान खराब होगा, अच्छा होगा तब भी हमारा मान बढ़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे अभी तक आपने इतना काम कर लिया है और इतनी पदयात्रा भी करी है, हम आपसे आगे भी मिलना चाहेंगे, क्योंकि मैं आपके जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। समय की थोड़ी बाध्यता है, लेकिन ये अभी मुझे सवाल आया है एक, जैसे नमामि गंगे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन नमामि गंगे ही एक प्रोजेक्ट नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि 400 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट यूज होना चाहिए या सारी नदियों के लिए होना चाहिए? क्योंकि एक आप जो कर रही हैं उसे अगर आप अकेली करती रहीं या 15 लाख लोगों के साथ मिलके करती रहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़
बड़े लेवल पे हुई और बहुत सारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो हमारा प्रशासन है, वो आपके साथ एक साथ जुड़ गया, जैसे नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के साथ है, और हमने देखा हो कि उसके बाद कैसे विस्तार हुआ हर चीज़ों का। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी और सफल हो पाएंगी? सबसे पहले तो मैं इस नाम के ही विरोध में थी, नमामि गंगे क्यों, नमामि नदी क्यों नहीं। बिल्कुल। तो जब मैंने नमामि गंगे सुना तो मुझे लगा सेल्फ सेंटर्ड एक ही नदी पर काम हो रहा है और मैंने गंगा पर कोई काम नहीं किया। जब मुझसे ये प्रश्न किया गया तो मैंने बोला सरकार काम कर रही है, मेरी आवश्यकता वहाँ नहीं है जहाँ इतना बड़ा फंड, इतने लोग, इतना बुद्धि वहाँ लग रही है। तो उनको उनका काम करने दीजिए और एक सामान्य लड़की को समाज में ये उदाहरण स्थापित करने दीजिए कि 7 वर्षों में 15 लाख लोग जोड़कर 25 लाख पौधे लगाकर उसने वृक्ष बना दिए। सो व्यक्तिगत रूप से मैं ज़्यादा स्वतंत्रता से काम कर पा रही हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की एक अप्रत्यक्ष मदद मिलती है, मतलब हम कोई उनसे प्रत्यक्ष जाकर पैसे नहीं ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं, पर वो हमें मान दे रहे हैं, हमें यही अच्छा लगता है, हमारा ये भी मनोबल बढ़ता है। कहीं कोई सुरक्षा चाहिए, कहीं कुछ और चाहिए, तो हर जगह सहयोग है, चाहे नेतागण हो, अधिकारीगण हो, भक्तगण हो, साधु संत हो, सभी का आशीर्वाद पंचतत्व संस्था को मिला हुआ है। क्योंकि अंततः जब आप त्रुटि नहीं निकाल सकते हो तो या आपको साथ देना पड़ता है, या आपको पीछे हटना पड़ता है, या आपको मौन रह जाना पड़ता है। तो इस तरह से है। तो मेरी उपलब्धि अब तक की है कि मैंने 13,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके 25 लाख पौधे भारत की प्रमुख नदियों पे लगाकर वृक्ष बना दिए। और अगर यही सब पूरा देश इस चीज़ में जुट जाए और हर घर से एक शिप्रा पाठक जैसी स्त्री या कोई पुरुष आगे आए, तो आप सोचिए करोड़ों की जनसंख्या में करोड़ों लोग हम खड़े कर सकते हैं जो हमारी पवित्र नदियों को, देखिए हम लोग करोड़ों हैं और हमारी नदियां अगर गिनती करी जाए तो 400 से 500 ही। तो कितनी जल्दी अगर हम लोग मिल जाएं तो ये काम है जो ज़रूरी है, जिसमें करोड़ों लोग स्नान करने आ रहे हैं, वो हो सकता है। देखिए मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा, आधुनिक दुनिया में हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया के दुनिया में हम रह रहे हैं, और आजकल जिसको फेमस होना है बस सोशल मीडिया पर आ जाए और कुछ थोड़ा बहुत वायरल जैसा कंटेंट दे दे या किसी बड़े नाम के साथ जुड़ जाए तो वो फेमस हो जाता है, हर लोग उसको जानना चाहते हैं, पूरी मीडिया उसके पीछे लग जाता है। इस युग में आप अपने आप को कैसे रखती हैं? क्या कभी आपने सोशल मीडिया का ऐसे सहारा लिया कि जो मैं काम कर रही हूँ, जो इतने सालों से 2017 से आप काम कर रही हैं, अगर मुझे जल्दी करना है तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि जल्दी मेरा काम हो जाए? पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगी कि 400-500 नदियां हैं, करोड़ों लोग हैं, तो साफ़ हो सकती हैं। नदियों को साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, नदियों को लोग गंदा करना बंद कर दें। इसको इस तरह से देखिए, वो जो करोड़ों लोग आ रहे हैं, आप नदी को गंदा मत कीजिए, साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया और आधुनिकता की बात है, मैं पूर्णतः आधुनिक स्त्री हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि मेरा धर्म आधुनिक है, मेरे वेद आधुनिक हैं। हमारे वेदों ने बहुत हज़ारों वर्षों पहले ये बोल दिया था, तुलसी और पीपल ये पूजनीय हैं, नदियाँ देवी हैं, गाय माता है। और इसका फिर साइंस से भी थ्योरी निकल आई कि क्यों विलक्षण है वो गाय, क्यों विलक्षण है पीपल और तुलसी, क्यों ज़रूरी है नदियाँ, क्योंकि सभ्यताएं ख़त्म हो गई नदियों के ख़त्म होने के साथ, चाहे मेसोपोटामिया हो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो। तो इस आधुनिक युग में अपने आधुनिक धर्म के साथ, विचार, ज्ञान और भाव के मिश्रण के साथ मैं पूरी तरह वैसे रहती हूँ जैसे सब रहते हैं। सोशल मीडिया का भी प्रयोग करती हूँ, जो करती हूँ वो वहाँ दिखाती हूँ। कुछ लाइक्स के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए, कुछ भी ऐसा असैद्धांतिक बोलना जो मेरा धर्म और संस्कृति की मर्यादा को प्रहार करे, मैं ये कंप्रोमाइज़ कभी भी लाइक्स और कमेंट के लिए नहीं कर सकती। मेरा सोशल मीडिया का भी एक मर्यादा है, एक सिद्धांत है, मेरे शिविर के भी कुछ सिद्धांत और मर्यादा हैं, और मेरे जीवन की भी वो मर्यादा और सिद्धांत हैं। 15 लाख लोग जुड़े हैं, ये अच्छी बात है, पर 1 लाख भी जुड़ते तब भी मैं मर्यादा और सिद्धांत नहीं तोड़ती, क्योंकि हम धर्म, संस्कृति, पर्यावरण और राष्ट्र की सेवा करने निकले हैं, लाइक्स और कमेंट जोड़ने नहीं निकले हैं। जी, ये पूछना होगा क्योंकि आप भी एक स्त्री हैं और जो महाकुंभ में भी हो रहा है ऐसे भी चलता रहता है कि बहुत सारी जब स्त्रियां या महिलाएं या यूँ कहें लड़कियां जब सनातन धर्म से जुड़ती हैं
कुछ जिन्हें हम कुछ नहीं कह सकते, साध्वी हैं, हम जानते हैं, पढ़ी लिखी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन कुछ आजकल जो एक फैशन सा बनता जा रहा है कि आप सनातन धर्म से जुड़ जाओ, आप फेमस भी हो जाओगे, पैसा भी आपके पास आ जाएगा, और फिर तो आप कुछ भी कर रहे हो, पहले आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन सनातन धर्म से जुड़ जाओ, भगवा रंग धारण कर लो, आपके पास हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। तो और लोगों की भी यही सोच बन गई है। लोग भी, जो स्त्रियां जो सनातन धर्म से जुड़ रही हैं, जो अच्छी हैं, उनको भी उन्हीं चीज़ों में शामिल कर ले रहे हैं जो बस अपने फेम के लिए जुड़ रही हैं। तो इसको कैसे समाप्त किया जाए और इसको कैसे जो अच्छी हैं उसको अलग रखा जाए और जो ऐसे जुड़ रहे हैं उनका पर्दाफाश किया जाए, उनको अलग किया जाए, कैसे पॉसिबल है? कुछ नहीं करना है। खरगोश की रफ्तार तेज़ ज़रूर होती है पर लंबी नहीं होती। आपने भी नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं लूँगी, पर जितने भी फैशन के लिए इस महाकुंभ में आए सनातन का सहारा लेकर, वो खरगोश की रफ्तार की तरह तेज चले और चले गए। मैं आप ही से एक प्रश्न करती हूँ, बंद आंखें करके जब आप घर जाएंगी और आप उनका मनन करेंगी तो क्या आप उनकी इज्जत करेंगी? क्या वो आपके सामने आएंगे तो आप दंडवत प्रणाम करेंगी? तो जो आपका विचार है वही मेरा है और वही 80% समाज का है। जो 20% थोड़ा पाखंड वाला हमारा देश है कि कोई भी सनातनी खड़ा है तो ठीक है, तो सनातन का अपनी सौम्यता होती है, संस्कृति का अपनी मर्यादा, अपना चरित्र होता है जो दूर से दिखता है और नमन करने का मन होता है। उसके लिए कहना नहीं पड़ता। एक हमारे नर्मदा खंड में अभी अभी शरीर छोड़ा है सियाराम बाबा जी थे, किसी से बोलते नहीं थे, कुछ देते नहीं थे, कुछ बताते नहीं थे, पर पूरा देश रो पड़ा जब उन्होंने शरीर छोड़ा। सो ये दिव्यता बहुत कछुए की तरह बहुत लंबी अवधि तक चलती है। सो जो भी आदमी सनातन को फैशन बनाकर आया है और जो भी उन्हें लेकर आए हैं, प्रकृति सबका न्याय कर रही है। जी, अंतिम सवाल यही रहेगा कि जो ये हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जो युवा हैं, जो एक अलग ही डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, एक तो, और देखिए मैं साफ बोलती हूँ कि अगर कुंभ में भी आ रहे हैं तो एक वो सोशल मीडिया के लूप में आ रहे हैं कि हाँ भाई कुंभ है, कुंभ है। जो युवा है एक अलग दिशा में जाते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हर तरीके के लिए ओपन हो गया है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो या धर्म की चीज़ हो। आप जो कर रही हैं उसके लिए क्या बोलना चाहेंगी? जो पवित्रता, आप पवित्रता का एक मिशन चला रही हैं हमारी नदियों के लिए, और हमारे जो युवा हैं जो भटकते जा रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी लास्ट पॉडकास्ट के सवाल? मैं आध्यात्मिक स्त्री हूँ, पर मुझे लगा कि कुंभ की धरा पर आकर सिर्फ डुबकी लगाकर पर्वों पर अमृत स्नान कर कर अपने शिविर में बैठ जाना, भोजन करना और भीड़ इकट्ठी करके सत्संग करना, ये मेरा दिल और मेरे हृदय ने इस बात को उचित नहीं किया कि नहीं। सही बात ये है सुप्रिया, नदियाँ मोक्ष दें कैसे? नदियों को मोक्ष चाहिए हमसे जी। नदियाँ पुण्य कमाएं कैसे? नदियाँ खुद पाप के और मेरे आपके पाप के बोझ में इतनी दब गई हैं कि वो पुण्य लाएं कहाँ से आपको देने को? उनके नीचे की सतह पर प्लास्टिक की एक ऐसी परत बिछी हुई है कि वो खुद ही तड़प रही हैं, रो रही हैं। एक विचलित धारा किसी को क्या देगी? वो खुद इतनी द्रवित हैं। कौन सी माँ, कितनी भी अच्छी माँ क्यों ना हो, जब एक बच्चा रोज़ उसके सीने पर लात मारेगा, रोज़ उसको प्रताड़ित करेगा, किसी दिन तो उसके मुंह से बद्दुआ निकलेगी। किसी दिन तो वो ये कहेगी कि ऐसे कपूत से तो मैंने ना किया होता तो अच्छा। तो आज नदियाँ भी ये कह रही हैं कि काश इस जनसंख्या ने हमें देवी ना माना होता, काश ये पुण्य के नाम पर, मोक्ष के नाम पर हमें डुबकी ना लगाते। लेकिन उसका वो अदृश्य पीड़ा और दर्द वही सुन सकते हैं जो उसके तट पर बैठकर उसकी धारा की पीड़ा को सुनना चाहते हैं। जो सिर्फ आ रहे हैं, भीड़ भाड़ में डुबकी लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, वहीं कपड़े फेंक रहे हैं, उनको ये उथला समझ नहीं आएगा। और सोशल मीडिया की जो रफ्तार है वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, पर मुझे लगता है कि प्रकृति के अपने तरीके होते हैं सुधारने के। समय समय पर जोशी मठ की दरारें, केदारनाथ त्रासदी, कोरोना जैसी महामारियां हमें थप्पड़ मारकर जाती हैं और ये सिखाती हैं कि अंततः तुम ही कम हो और प्रकृति ही ऊपर है। वो एक थप्पड़ लगाती है और सालों साल तुम सहम के बैठ जाते हो। तुम सालों साल थप्पड़ लगाते हो, वो कुछ नहीं कहती है। तो मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है
मैं पंजाब प्रवास करके अभी आई हूँ। करीब 25 राज्यों में मेरा प्रवास हुआ है। 15 लाख लोग जुड़े हैं, 13,000 की पदयात्राएं हुई हैं, 25 लाख पौधे लगाए हैं। तो इतने छोटे से अनुभव और कार्य में मैंने ये सीखा है कि बहुत दुर्भाग्य है, पंजाब हमारी कैंसर की राजधानी बन गया है। इसके पहले ये आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में पहुँचे। सतर्क हो जाइए। केमिकल, रासायनिकता और जिस प्रकार की आधुनिकता के नाम पर हम भोग कर रहे हैं, ये तत्काल बंद कीजिए। और ये किसी के लिए नहीं है। मैं जानती हूँ कि अगर मैं ये कहूँगी राष्ट्र के लिए करिए, पर्यावरण के लिए करिए, तो हम बहुत आत्ममुग्ध वाली पीढ़ी हैं, सेल्फ सेंटर्ड वाले लोग हैं, हम नहीं करेंगे। तो किसी के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। वो सब्जी जो आप ठेले से खरीद रहे हैं, अगर वो केमिकल से उगाई हुई है तो वो आपके पेट में जाकर आपके शरीर को कैंसरस करेगी। सो आपको जैविकता से जोड़ना पड़ेगा। परमानेंट इसके कुछ इलाज निकालने पड़ेंगे। खेतों के पास जाना पड़ेगा, गांव में लौटना पड़ेगा, आयुर्वेद को थामना पड़ेगा, योग प्रणाली को जीवन में उतारना पड़ेगा, कम से कम केमिकल युक्त मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। और मैं आपको एक और छोटा उदाहरण बताती हूँ, उसके बाद मैं भी बात समाप्त करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहेंगी कि मैं तो पर्यावरण का दोहन नहीं करती, और मैं कहूँगी कि जब आप सुबह उठती हैं और पहली चाय बनाती हैं, आप तभी पर्यावरण की शत्रु बन जाती हैं। तो आपका प्रश्न होगा कैसे? दूध का पैकेट, घी का पैकेट, नमक का पैकेट, सब कुछ पैकेट में आ रहा है, हम उसको काट देते हैं। काटने के बाद उसका जो छोटा टुकड़ा है वो हमेशा अलग पड़ा रहता है। वो आप कचरे में डाल रही हैं, कचरे से उठकर सफाई कर्मचारी ले जा रहे हैं और कूड़े के ढेर में पड़ रहा है। अगर 100 करोड़ लोग रोज़ एक टुकड़ा अपने घर से निकाल रहे हैं तो वो टुकड़े कभी भी उठाए नहीं जा सकते, इतने छोटे होते हैं। लेकिन वो 4000 साल तक भी उस कूड़े में मिलने के बाद गलेंगे नहीं, ख़त्म नहीं होंगे, पर कैंसरस धरती को बना देंगे, भूमि की उर्वरक शक्ति कम कर देंगे। सिर्फ आपका कैंची चलाने का सुबह ढंग कि आप ऐसे काटें कि उसका एक भाग उसी में चिपका रहे और आप नीचे से काटें। अगर इतना छोटा बदलाव भी आप ले आए और दिन के 3 पैकेट भी आप दूध, दही, घी, नमक या वेफर्स किसी के भी काट रहे हैं, मैं खाने पर तो पाबंदी आपके नहीं कर सकती, पर कैंची चलाना भी पर्यावरण है। तो अगर आप ऐसे काटें कि वो पैकेट जो छोटा सा है वो उसी में चिपका रहे, तो उठाने वाले को पैकेट आसानी रहेगी। और जो सफाई कर्मचारी वो पैकेट को छोटों को कूड़े के ढेर से हटाकर बीन रहे हैं, उनके हाथ यहाँ तक गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त दस्ताने नहीं मिल रहे। आपकी छोटी सी पहल किसी के हाथ नहीं सड़ाएगी, किसी के हाथ को ख़राब नहीं करेगी, पर्यावरण को ख़राब नहीं करेगी, मिट्टी को ख़राब नहीं करेगी। सो पर्यावरण का मतलब शिप्रा की तरह 13,000 किलोमीटर परिक्रमा कर 25 लाख पौधे लगाना नहीं है। कैंची चलाना भी पर्यावरण है, चाकू चलाना भी पर्यावरण है। कैसे चलते समय आप बिना थूके चल रहे हो, बिना सड़कों पे काम करते हुए, सामान फेंकते हुए चल रहे हो, ये भी पर्यावरण में आता है। अंततः पर्यावरण कोई विषय नहीं है, हमारे जीवन जीने की एक शैली है। जी, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और बहुत ही अच्छा ये जो वार्तालाप हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला और यही ज़रूरत है हम सबको सीखने की। देखिए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं और धर्म संस्कृति के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। सुबह उठकर चरण धरती को प्रणाम करना हमारा धर्म है, लेकिन सुबह उठकर जो हम काम कर रहे हैं, जो दिनचर्या में काम कर रहे हैं, वो हम अपने कर्म कर रहे हैं। चाहे वो प्लास्टिक को काट देना हो और हमें ध्यान न देना हो, या खा के कुछ चिप्स विप्स का रैपर जो इधर उधर फेंक देना हो, चॉकलेट का पैकेट उसको गीला करके डस्टबिन में डाल देना हो। भले ही ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये कर्म है जो ऊपर काउंट हो रहे हैं और इसका जो फल है वो आपको मिलेगा, भले ही आप कितनी भी डुबकी लगा लें। शिप्रा जी, आपने यहाँ हमें समय दिया और इतनी विशेष बातें बताई, और जो आप काम कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। हमारी बस यही प्रार्थना रहेगी कि 15 लाख नहीं, 15 करोड़ और 15 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा लोग आपसे जुड़ें और जिस मिशन पे आप निकली हैं वो मिशन जल्द से जल्द पूरा हो और सभी जो इस देश की जनता है, शासन प्रशासन है, वो आपके साथ मिलकर काम करे। हमें आपके साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सादर धन्यवाद सुप्रिया, और आपने भी बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे, क्योंकि उत्तर सदैव प्रश्नों पर ही दिए जाते हैं। बहुत सार्थक प्रश्न पूछे
और सहजता, सरलता, संयम, मर्यादा को वही पसंद कर सकता है जो खुद सहज, सरल, मर्यादित और पवित्र होगा। सो आपकी सादगी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप जैसी स्त्रियों की ही समाज को ज़रूरत है जो आधुनिक होते हुए अपनी संस्कृति की जड़ों को ना खोएं। सभी दर्शकों को मैं नर्मदे हर बोलती हूँ, कुंभ की धरा से प्रणाम करती हूँ। आइए, सुरक्षित जाइए, लेकिन कुंभ की धरा पर कोई कूड़ा करकट मत डालिएगा। नर्मदे हर। बिल्कुल, तो ये एक मैसेज भी है। पॉडकास्ट तो था ही, बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी, लेकिन एक मैसेज है। आप चाहे महाकुंभ में आ रहे हैं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं, बेशक स्नान करिए, पुण्य प्राप्त करिए, लेकिन वहाँ अपने कर्म खराब करके मत आइए। कूड़ा करकट ना डालिए, गंदी चीज़ें ना फेंकिए और खुद दूसरों को समझाइए। अगर हम एक एक करके भी समझाएंगे तो हमारा ये मैसेज अकेली शिप्रा जी नहीं, हम लोग भी सब तक पहुँचा पाएंगे। ऐसे ही अनेक पॉडकास्ट आपके साथ आते रहेंगे और ऐसे ही हम आपको धर्म, आध्यात्म और हमारे भारत में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हस्तियां किस किस लेवल तक काम कर रही हैं, ये सब आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा अमर उजाला.com।